गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, हमने यूट्यूब पे द करंट अफेयर 10 मिनट शो की एक सीरीज़ हम रन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली सभी बच्चों के लिए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई स्टेट एग्ज़ाम की, सिंगल एग्ज़ाम की, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ हम वीडियो बनाते हैं, राइट। डेली बेस पे 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है, इसलिए इसका नाम भी सिर्फ 10 मिनट शो ही है, राइट। साथ में 10 से 15 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। 26 के सभी क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, 25 के भी, 24 के भी, अलोंग विद जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, कहीं पे भी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो भी हम इन क्वेश्चन, इन जो सीरीज़ है, इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। देखिए, काफ़ी बच्चे मेरे पास डाउट आता है, सर हमसे करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं याद होते। सर हम कितना भी याद कर ले, हमसे कुछ भी नहीं बनता। क्या पता एग्ज़ाम में कुछ भी आता है। इतने साल से मेहनत कर रहे हो, एक बार मेरे से जुड़ के देखो, जो मैं पढ़ाता हूँ। एक बार थोड़ा सा आप 2 से 3 वीडियो देख के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा क्या लेवल में पढ़ाता हूँ। मैंने इसके रिगार्डिंग अभी प्लेलिस्ट बना दी है। 35-36 के आसपास क्लास हो चुकी है आपकी। ठीक है, आज आपकी 36 क्लास है। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, अभी देखिए काफ़ी बच्चों को लगता होगा यार सर के सब्सक्राइबर भी नहीं है, क्या ही कंटेंट होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान मत देना, पढ़ के देखो, इस्तेमाल करके देखो, फिर देखना आप। ठीक है, जो पे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Union Minister of Science and Technology has reviewed the progress of India's first integrated ocean thermal energy conversion plant. ठीक है, दिस प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने रिव्यू किया है पूरे प्रोसेस को, उन्होंने देखा है एग्जैक्टली क्या कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, क्या जो भारत का पहला इंटीग्रेटेड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट है। ठीक है, इसको कौन बना रहा है, आपको ये बताना, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसकी मदद से बन रहा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, ये प्लांट कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, आपको स्पेसिफिक स्टेट का या जिसका भी सिटी का जहाँ पर भी है उसका नेम बताना है। ठीक है, फुल फॉर्म भी आ सकती है। OTEC प्लांट कहाँ पर डेवलप हो रहा है, दैट इज कहाँ पर हो रहा है, कावर्ती लक्षद्वीप के अंदर ही हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च स्टैंड विद हर कैंपेन, ए प्रिवेंशन फोकस इनिशिएटिव टू मेक द स्टेट सेफेस्ट फॉर वुमेन। ठीक है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की, कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है स्टैंड विद हर। अभी मैंने इमेज भी लगाई, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक वुमेन के साथ, एक गर्ल्स के साथ सभी खड़े हैं। ठीक है, ये फोकस रहेगा, ये इनिशिएटिव रहेगा, कैंपेन क्या रहेगा, इसका मेन मोटिव क्या रहेगा कि गर्ल्स हर जगह सेफ फील करें, उनको कहीं पे भी, जो वुमेन है, कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। अब इससे वीडियो में 35 वीडियो में मैंने गर्ल्स के रिगार्डिंग भी एक स्कीम करवाई थी, आपको याद होगा, लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक सो। ठीक है, तो देखिए हाई चांसेस रहेंगे जो भी गर्ल्स वुमेन से रिलेटेड स्कीम रहती हैं एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो स्टैंड विद हर कैंपेन, ठीक है, कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज तेलंगाना द्वारा। इसका मेन मोटिव रहेगा कि वुमेन को सेफ्टी दी जाए, वो फ्री टू वॉक कर सकें, फ्री टू टॉक कर सकें, कहीं पे भी जा सके, कोई दिक्कत की उनको कोई भी दिक्कत ना आए कहीं पे भी। ये कैंपेन का ये उद्देश्य रहेगा, इनिशिएटिव रहेगा। ठीक है, थर्ड आप चेक कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाटी रईसला फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है हाथी रसीला। ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है, दैट इज महाराष्ट्र। स्टार मार्क कर लो, आपको एक क्वेश्चन किसी भी कंटेंट में नहीं दिखेगा। देखिए, मैंने भी काफ़ी टाइम से तैयारी करी है, तभी मेरे काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर हुए। उस टाइम पे मैंने समझा, देखिए क्या जो लैग करता था टीचर्स, ठीक है, कि सर इतना पढ़ा देते हैं, इतने डिफिकल्टी है टीचर, देखिए सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी बुरा नहीं पढ़ाता, लेकिन इतना पढ़ा देते हैं कि बच्चों के माइंड में ग्रैब ही नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, और ज़्यादा टाइम मैं नहीं मांगता आपसे, 10 से 15 मिनट ही मांगता हूँ। ठीक है,
अगर देखिए सपोज करो मैं भी आपको 50 क्वेश्चन करवा दूँ डेली के, ठीक है, पहली बात 50 क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे। दूसरी बात, वीक के अंदर या मंथली के अंदर इतने क्वेश्चन बन जाएंगे, आप खुद सोचोगे मैं कितने क्वेश्चन याद करूँ। लिमिटेड कंटेंट लेके आ रहा हूँ, काफ़ी सोच समझ के हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है। ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी डाल दिया जाता है कि क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है, जो हाथी रिसल फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है, और एग्जाम में 100% आएगा क्योंकि यूनिक कुछ फेस्टिवल है, दैट इज महाराष्ट्र। इसके अंदर देख क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। जो भी जैसे डोमिनेंट पोजीशन में होता है वो हाथी होता है फ्रंट पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उद्घाटन किया भारत का पहला रिंग मेट्रो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, कि प्रधानमंत्री ने अभी उद्घाटन किया था, ठीक है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी मैं चेक कर सकते हैं न्यू दिल्ली के अंदर ये रिंग मेट्रो है। ठीक है, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, न्यू दिल्ली के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज़ बिकेम फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा पोर्ट भारत का पहला पोर्ट बन गया है, ठीक है, टू लॉन्च डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव फॉर पोर्ट मैनेजमेंट, जिसने लॉन्च किया है डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव जिससे वो पूरे पोर्ट को मैनेज कर सके। तो आपको उस पोर्ट का नेम बताना है, दैट इज वीओ चित्ताबरंदर पोर्ट। ठीक है, वीओ चित्ताबरनार पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एग्जैक्टली देखिए पोर्ट में जैसे डॉकयार्ड होते हैं, जो भी सामान इधर से उधर जाना है, ठीक है, तो हर एक चीज़ सिस्टम वाइज मैनेज हो सके, तो उसी के तहत ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, पोर्ट का नेम आप याद रखना। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिसेंटली द शाइन ऐप वाज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट वर्क स्पेस सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा साइन ऐप को लॉन्च किया गया है जिससे वो प्रमोट कर पाएंगे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। ठीक है, जहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं वो सेफ्टी से हो। ठीक है, टू प्रमोट वर्क प्लेस सेफ्टी एलोंग विथ एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो भी वुमेन जो काम कर रही हैं उनका विस्तार बढ़ सके, उनकी लाइक दैट की और भी गैदरिंग हो सके। ठीक है, तो वर्क स्पेस के बिल्कुल सेफ्टी की तरह हो। तो एक कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया शाइन ऐप, दैट इज इंडियन रेलवेज। ठीक है, जो भी लाइक दैट की फीमेल्स वगैरह जो काम कर रही हैं और ज़्यादा परसेंटेज उनकी इंक्रीज हो सके। ठीक है, शाइन ऐप ये लॉन्च किया गया है, याद रखना, इंडियन रेलवेज के द्वारा। कैसे याद कर सकते हैं, जैसे आप रेलवेज वगैरह होती हैं वो ज़्यादा क्लीन नहीं रहती। ठीक है, तो आपको कैसे याद कर सकते हैं कि हाँ रेलवेज को वो क्लीनिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको शाइन ऐप यूज़ करना होगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट की है। ठीक है, इसका रियल लाइफ से कोई भी रिलेट नहीं है, सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ। ठीक है, सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 25,000 इनिशिएटिव फॉर अ बर्थ ऑफ सेकंड और थर्ड चाइल्ड टू बूस्ट फर्टिलिटी रेट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसके अंदर उसको 25,000 रुपये दिए जाएंगे अगर वो सेकंड और थर्ड बच्चा करते हैं, जिससे उनकी स्टेट की फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज किया जा सके। ये कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है, दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले देखिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमने पहला पायदान टच कर लिया है, तो ठीक है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव देके और पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो वो अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं, सेंट्रल अपने लेवल पे कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हमें याद करना होगा। ठीक है, कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च किया जा रहा है जिसमें वो 25,000 रुपये देंगे अगर आप सेकंड और थर्ड चाइल्ड को प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जिससे उनकी स्टेट की फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो सके। तो कौन से स्टेट द्वारा इनिशिएटिव है ये, आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा। आंध्र प्रदेश के आपको सीएम का नेम बताना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के सीएम आपसे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिंग रोड हो गया आपका ये। एट्थ क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में 120% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या है रहेगा इस क्वेश्चन देखते हैं। एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए
कौन से स्टेट के द्वारा प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च किया गया है? ठीक है, एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट गंगा है क्या? आप ये सोच रहे होंगे कि गंगा के आगे इनिशिएटिव लिया गया, उसको क्लीन करना है, ठीक है, बहुत बार लिया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग तो ये नहीं है। ठीक है, गंगा की अभी वो लाइक दैट फॉर एब्लिवेशन देखते हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, इसका इनिशिएटिव क्या रहेगा? टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो भी इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, जो भी विलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ पर हाई स्पीड में इंटरनेट दिया जाए, ये प्रोजेक्ट गंगा का उद्देश्य है, इनिशिएटिव है। ठीक है, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये चेक कीजिए। थ्रो प्रोजेक्ट गंगा, जिसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, उत्तर प्रदेश लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू 20 लाख रूरल हाउस होल्ड ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। याद रखना है डाटा, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि आने वाले 2 सालों में वो कम से कम 20 लाख जो रूलर्स वगैरह हैं, फैमिलीज वगैरह हैं, वहाँ पर एक अच्छी हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएंगे वो। कौन से स्कीम के तहत? प्रोजेक्ट गंगा के तहत। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, आप सभी को सीएम का नेम पता ही है, योगी जी के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कदम उठाया गया है जिससे कि जो भी लाइक दैट की निचली कैटेगरीज हैं, सबसे नीचे कैटेगरीज हैं, उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। जहाँ पर आज तक इंटरनेट पहुँचा ही नहीं है, तो वहाँ पर भी पहुँचाया जा सके। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट गंगा सिंपल पूछ सकता है आपसे कि प्रोजेक्ट गंगा कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? दैट यूपी द्वारा। साथ में ऐसा भी पूछ सकता है प्रोजेक्ट गंगा कौन से सीएम द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आप बता देना, योगी जी के द्वारा, जो यूपी के सीएम है। ठीक है, 9 क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैज बिकेम द फर्स्ट टू बी सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन स्पेलिस? ठीक है, कौन सी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं जो पहली कंट्री बन गई है जिसको सर्टिफाई की है, जिसने एग्रीमेंट की है, जिसको बताया लाइक दैट कि WHO के द्वारा, ठीक है, कि जिससे उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ एलिमिनेट कर दिया है, मदर टू चाइल्ड होना, HIV जो डिसीज़ वगैरह होती हैं, तो उसको प्रॉपर ख़त्म कर दिया गया है। कौन सी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने ऐसा मतलब लिए स्टेप आया है? ठीक है, उन्होंने सबसे पोजीशन पे लिया है, दैट डेनमार्क। इसको सर्टिफाई किसने किया है? WHO ने, याद रखना। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पहली कौन सी है? डेनमार्क। किसके द्वारा सर्टिफाइड किया गया? WHO द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट किया है 120%, 100%। ठीक है, जो भी बच्चे से, जो भी मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिशन होता था HIV या जो भी डिजीज के द्वारा, तो वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन तमिलनाडु एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ठीक है, मोदी ने अभी कैबिनेट ली थी, तो वहाँ पर डिसाइड किया गया था कौन से एयरपोर्ट को तमिलनाडु के, उसको वो अप्रूव करेंगे एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट का नेम क्या है? मदुराई एयरपोर्ट। नेशनल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाइक दैट की लेवल पे तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एयरपोर्ट का नाम पूछ सकते हैं। मदुराई एयरपोर्ट को जो नेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, तो उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, मदुराई एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आपका एयरपोर्ट रहेगा, मदुराई एयरपोर्ट कहाँ पर रहेगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर ये रहने वाला है। होप सो आपको 10 क्वेश्चन करके काफ़ी मज़ा आया होगा, और बिल्कुल नए क्वेश्चन है, ये नहीं कि बार बार रिपीट डाल रहा हूँ, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आपके यहीं आएंगे। ठीक है, अभी देखिए साथ में चंडीगढ़ एडमिशन का, जैसे आपको पता है वैकेंसीज ऑलरेडी अभी फॉर्म की लास्ट डेट जा चुकी है। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने फॉर्म को फिल किए हैं, इसके लिए हमारा कोर्सेज ऑलरेडी रन कर रहा है। काफ़ी बच्चों ने कोर्स में ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, या हम ऐसे बोल सकते हैं पेपर 1 एंड 2 कंप्लीट, इसमें आपकी तैयारी करवाई जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अलोंग विद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अराउंड
9 से 12 आई थिंक सो, या 10 से 12 पेपर मैंने जो PYQs हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर लेना, ठीक है? जिन बच्चों ने कोर्स लिया है ऑलरेडी उन्होंने चेक वगैरह कर लिए होंगे सभी PYQs वगैरह, ठीक है? साथ में हम देखिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, जिन बच्चों को कोर्स में इनरोल करना आप कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू। एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज आती है, कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या कुछ करना है, इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559, ठीक है?